शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में ये दूध नहीं जो तुझी से तुसा जाए। डर है फंसे की लपटों का अत्याधिक उबाल ना आ जाए। बढ़ती ही जिस तरह बढ़ जाती है जान, उसी बात आगे बढ़े परशुराम तत्काल। अरे जो खुद के ऋण से उड़ हुआ, जो माता का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण बही हाथ फिर एक बार फजलाता है। कभी बरज सौमित्र को उठे सचिदान, जन समान शीतल वचन बोले रघुकुल जन। भगवान यह बालक है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की बात आप आते तो सह लेता है, लाते भी वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बात है। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हेलो, इसी बीच 50 रुपए सुभाष नंगला खंगार, 50 रुपए सोद नंगला खंगार, 100 रुपए जापानी खेतुपुरा चलते हुए सीन पर दे रहे हैं। राधे राधे। ये सुन कर कहने लगे परशुराम ललिता, अपराधी के दास ये है पुजारी। अपराधी के लिए ये हमारे फर्श की पैनी धार है। लक्ष्मण बोले फिरो वही रहा न जाता मोह, अपराधी रघुनाथ है ये बेटा है। अपराधी तो तुम हो साहब जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो भी निकालने आए हो। यह धनुष गिनती वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी एक संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ डाला। क्या मरे धनुष के सामने में तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देव क्षत्रियों
तीनों का समाज यो ही शेर होने आए हो। हेलो। परशुराम युगनी कहा फिर वे ही भगवान, इस असर पिता का तुझे कभी मिलेगा। अरे जो खुद के ऋण से ऋण हुआ और जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार बजलाता है। अरे इस कारण उस कर्जे का और अब भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी स्पर्श से तेरा बलिदान। लक्ष्मण बोले धन्य है वे बरिसा जग जी, इसका सुनकर नाम ही अमला हो गए। अरे प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। हेलो। इसी बीच कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए 500 रुपए प्रवीण यादव अलीपुर बनबारा कासगंज के निवासी हैं, उनकी तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा है, अरे छोटा है पर बड़ा भीतर खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिला कर। शंकर कर पोकर दंड खंड और करता घमंड अपने बल का। रन पासोही में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, छोड़ दिया हमने धनुष छोड़ दीजिए। जो बने इमारत बरसों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए ग्रहण करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अनुमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत कितने ही छोटे होते हैं, पर जिससे ईख चबाता है वह तो मोटे ही मोटे हैं। गणवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका था, अब भरोसा पहुंच जाएगा ये मौत देखा। धिक्कार भोजों पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ आए है मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे फंसा ऐसे जैसे ही परशुराम लखन जी की तरफ बढ़े, गुरु विश्वामित्र ने आकर रोक लिया, कहा हे मुनिवर ये बच्ची हैं। मुनिवर, अरे ये तो नादान बच्चे हैं, आपको इन पर इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। मुनिवर, आप हमारे कहने से इनको क्षमा कीजिए। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल में परशुराम के हृदय में आया थोड़ा
तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। वापस ले रहा क्रोध को मैं ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। तब लक्ष्मण को हंस के देखा तो परशुराम भी शर्माए। देखो है मुस्कुराहट करती बेदीनी है, देखो है मुस्कुराहट करती बेदीनी है छाती है, उसकी है व्यंग भरी चिपन फिर मेरी आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझे को क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो? लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर लीजिए। अरे आप बहुत से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती प्रतीत होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है, उसे साथ ले जा सकते हो। तो अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो, छेड़छाड़ की बाती हो तो कुछ व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ फिर छाए उधर गुफा। नंद भूमि में मच गया अब ये हाहाकार। हाथ जोड़ के नीने लगे क्षमा करें मुनिना। अब गुनाह की शरण में आया है ये नाम। हे मुनिराज क्षमा करें, अपने दासों का लहू पिए वह ताप भला किस भर से। जगन्नाथ हमारी गर्दन तो छाया में अब कैसे। यदि से काट भी डाले तो क्या चिंतित ये अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़वाई है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को
द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। रघुपति खेरी लखनी तब सोची एक बार, अमर से बढ़कर नहीं सीधी कोई बात। यही सोच कर हंस पड़े देशों के रघुवीर, इनके हंसते ही लगा रह गए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझको आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर बढ़ जाती है। अरे देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका यह रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ और दुविधा में चित्त पड़ा है, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है यह क्या हुआ मुझे, क्यों पान आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ सा हो गया मुझे जो नहीं उठाए। लक्ष्मण ने जते चढ़ कहा, देव हुआ अनुकूल, दुख से शीतल राज के बरसे नवफूल। देखना समझना इसी जगह पूरा सब कर मत रह जाना। ये न हो कि हमको मंदिरों आपका बनवाना, फिर इस समय हम साथ सहमति न रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें, त्योहार भेंट कर सकते हैं। सुनती ही ये व्यंग फिर पोते श्री रघुनाथ, अभी क्षमा की याचना करो हे भगवान। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझाऊं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार और अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। अरे वह तो है गर्म नर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों को। वाक युद्ध अब हो चुका, वाक युद्ध हो रहा, नर ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान।
दे त्याग, राम का नाम अब। लखन बीच में के उठे धन्य तुम्हारा हो, राम नाम जग से तुम्हें है इस कदर मिलो। अरे अब तो अपने इस फरसे को बाजा पर ही चलाइएगा। मुन्नाज वर्णमाला से ये अक्षर अभी निकलवाइएगा। बलिहार की चावत को देखो, कहते हैं नाम राम का क्यों, जो नाम एक ब्राह्मण का है, छत्री का वही नाम है क्यों। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने शांत किया। बोली उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री भगवान, आप व्यर्थ राम नाम पर झगड़ते हैं। भृगनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना तरह, मस्तक पर तो है परस नाम, ये राम नाम चरणों। राम अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम।